सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम पर अब तक इत्तफाक ना हो सका। IMF ने पाकिस्तान के मुतालिबात मानने से ताहाल गुरेज किया है। मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें की जा रही हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अशरफ, क्या डिटेल्स हैं इसकी? ये जो आखिरी हमारा राब्ता हुआ था वज़ारत खजाना के हुकाम से, वो 2 दिन पहले हुआ था। उस दिन यही हुआ था कि 2 दिन के लिए मुज़ाकरात में तौसीक की गई है और ये सैटरडे और संडे यानी कि आज के रोज दिन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कल भी मुकम्मल खामोशी रही वज़ारत खजाना की तरफ से। आज भी सुबह से वज़ारत खजाना के दफातर बंद हैं, बिल्कुल खामोशी है, कुछ नहीं इतला के मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे या किस स्टेज पे पहुंचे हैं। आज आखिरी दिन है मुज़ाकरात का। जैसे तयशुदा प्रोग्राम था उसके मुताबिक तो आज अगर मुज़ाकरात कामयाब रहते हैं तो किसी न किसी शक्ल में मुआहदे का ऐलान होना चाहिए। कल भी वज़ारत खजाना के हुकाम ने यही वादा किया कि जैसे ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो मीडिया को बुलाकर बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन आज सुबह से खामोशी है। जब मैंने वज़ारत खजाना के तर्जमान है उनसे रब्ता करके पूछा कि आज मुज़ाकरात की क्या सुनवाई था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने रिमाइंडर भी दिया लेकिन अभी तक उनकी तरफ से खामोशी है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म स्टाफ लेवल मुआहदे के मुसवदे को मुस्तरद भी कर चुके हैं। आपने तफसीलन अपडेट किया अशरफ मलखम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के सस्ते बाजार महंगाई के मारे अवाम के जख्मों पर मरहम ना रख सके। ओपन मार्केट में अशिया महंगी, सस्ते रमजान बाजारों में अशिया नाकिस और गैर मेयारी हैं। शहरियों ने दुहाई दी है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। माह सियाम के आगाज से ही किचन आइटम, सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। फैसलाबाद के सस्ते रमजान बाजारों में अशिया के मयार से शहरी नाखुश हैं, जबकि इंतजामिया ने 19 रमजान बाजारों से शहरियों को रिलीफ फराहम करने का दावा किया है। माह सियाम के आगाज से ही फैसलाबाद की आम मार्केट में ज़रूरी किचन आइटम्स, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ताहम ज़िला इंतजामिया की जानब से लगाए गए 19 सस्ते रमज़ान बाजारों में शहरियों को रिलीफ फराहम करने का दावा किया जा रहा है, मगर शहरी रमज़ान बाजारों में अशिया की दस्तयाबी और मेयार से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। मैं बाजार मार्केट च फिर के आके सौदा थे लै रहा, वही शरबत का रेट इत्थे है, बोतलों का वही रेट बाजार दे विच है। की सस्ता बाजार है रमजान बाजार का, सस्ता रमजान बाजार कट रहा है। धक्का लगते रहते हैं, नंबर आता है तो वो 1 किलो चीनी देते हैं और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों ने रोजे रखे होते हैं, तो 1 किलो 2 दिन 1 दिन भी बहुत मुश्किल से निकलता है। आधा पौना घंटा लाइन में लगना पड़ता है, 2 किलो तो देना। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया आम मार्केट में अशिया की मुकर्रर कीमतों पर अमल दरामद और रमजान बाजारों में मेयार को कंट्रोल करने में नाकाम है, जबकि डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह डोगर का कहना है कि नाजायज मुनाफाखोरों को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ा दी है और रोजाना की बुनियाद पर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। रमजान मुबारक के जब महीना स्टार्ट हुआ तो ऑन एवरेज जो इस टाइम पे जो फाइन्स चल रहे हैं वो तकरीबन 2 लाख रुपए। हमारे पास 36 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे, हमने उनका नंबर बढ़ा के रिक्वेस्ट करके होम डिपार्टमेंट से उसको 58 पे लेके चले गए। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजारों में रिलीफ फराहम करने के दावों को सच साबित करने के लिए अशिया की वाफर फराहमी और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए इकदाम किए जाएं। हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कोयटा में भी महंगाई ने अवाम की क़ुव्वत खरीद को शदीद मुतासिर किया है। हर जानिब अवाम महंगाई का रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। कोयटा में महंगाई का तूफान आया हुआ है। रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में सरकारी निरफनामे को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया है। सब्जियां हो, फल हो, फ्रूट हो, गोश्त हो, मुर्गी का गोश्त हो या दीगर अशिया, तमाम अशिया की कीमतें हवा से बातें कर रही हैं। आम आदमी की पहुंच से उनकी खरीद निकल चुकी है। इस हवाले से अवाम उन्नास का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस ले और जो अशिया हैं उनकी कीमतों को अवाम की दस्तरस के मुताबिक लाए ताकि वो ख़रीद सकें। इस दौरान 6 रोज़ तक गोश्त और बकरे का गोश्त और मटन बीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर हड़ताल के बावजूद आज खुला है। गो के मुआहदा हुआ था कि सरकारी निरफनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार अपने मनमाने रेट्स पर ये गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। पूछने वाला कोई नहीं है। अवाम को सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं। ज़िला इंतज़ामिया जो है उनका दावा था कि वो छापे मारेगी, लेकिन आज मुकम्मल कंप्लीट 1 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई। जी। दूसरी जानिब लाहौर के रमज़ान बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स लगाकर सार्फिन को चंद सब्जियां और फल सस्ते तो मिल रहे हैं, ताहम
इन अशिया की मिकदार 1 किलो तयन करने से आवाम परेशान है। कहते हैं लंबी कतार के बाद सिर्फ 1 किलो सब्जी मिलती है। पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान बाजारों में बनाई गई फेयर प्राइस शॉप्स शहरियों के लिए नया इम्तहान बन गई। इन फेयर प्राइस शॉप्स में प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन, अदरक, खजूर, बेसन, दालें, सब्जियां और 2 किस्म के फल रखे गए हैं जो आम मार्केट की निस्बत कदरे सस्ते हैं। महंगाई के हाथों परेशान शहरी चंद रुपए बचाने के लिए इन फेयर प्राइस शॉप्स के बाहर लंबी कतारों में लगे नजर आते हैं। उनका कहना है कि तवील इंतजार के बाद जब बारी आती है तो 1 किलो से ज्यादा कोई चीज नहीं दी जाती। 1 किलो के लिए आप दूसरे तीसरे दिन फिर आना पड़ेगा, वही खारी जो है वो फिर होगी। म्यार भी ठीक नहीं है, वो जो किलो भी दे रहे हैं वो भी सही नहीं। बाजार रख के हम लाइनों में लगे हुए हैं, ये कोई इंसाफ है? कोई बात है? 500 रुपया हम किराया लगा के आए हैं और बहुत मुश्किल है यहाँ पे आके लाइनों में लग के चीज लेनी, और वो भी 1 किलो। दूसरी जानिब रमजान बाजार इंतजामिया का कहना है कि सार्फिन गलत बयानी से काम ले रहे हैं, उन्हें 2-2 किलो अशिया दी जा रही हैं। हम 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, आधा किलो लीमू, इस तरह से जो है ना उसका हमने मिकदार भी बढ़ा दी है और हमने उसके पैकेट्स बना दिए हैं। जो सूरत यार पहले संडे को थी इस मरतबा आपको देखने में नहीं मिलेगी। सार्फिन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फेयर प्राइस शॉप्स की तादाद बढ़ाने के अलावा अशिया की मकदार में भी इजाफा करे ताकि वो कतारों में लगने और रोजाना आने की जहमत से बच सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर नैब का जवाब तैयार। आसिफ जरदारी के खिलाफ तमाम केसेस और इंक्वायरीज की फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। नैब के तैयार किए गए जवाब के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस की कुल 22 इंक्वायरीज चल रही हैं, जबकि नैब की 6 इन्वेस्टिगेशंस भी जारी हैं। नूरियाबाद पावर मंसूबा, ठट्टा और दादू शुगर मिल्स की इंक्वायरी भी जारी है। नैब हुकाम के मुताबिक जाली अकाउंट्स के 4 रेफरेंसेस पहले ही एहतसाब अदालत में दायर किए जा चुके हैं। और अब आपको बताएं, कराची के सन है 12 मई को 12 बरस बीत गए। 12 साल में सिर्फ 3 सजाएं हुई, 19 केसेस का सुराग न मिला। पुलिस ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता साल कायम की गई मुश्तरका तहकीकाती टीम के अब तक 2 इजलास हो सके हैं। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि सन है 12 मई के सिलसिले में पूरे कराची में 65 मुकदमात दर्ज हुए थे। अब तक 36 मुकदमात का चालान अदालतों में जमा कराया जा चुका है। हालिया 3 माह में सानहा 12 मई के काफ़ी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। डॉक्टर अमीर शेख का कहना था कि सानहा 12 मई से मुतालिक डिजिटल लाइब्रेरी से इस्तेफादा किया जा रहा है। 12 मई 2007 को ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात लिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ TV चैनल से 12 मई 2007 की ऑन और ऑफ एयर फुटेज ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 12 मई में मुलव्विस किरदार आज इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा हैं। 12 मई के वाक़े को भुलाना मुमकिन नहीं है। अमरीत और दहशतगर्दों ने मिलकर 12 मई को कराची में खून की होली खेली। अपने एक पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 12 मई में मुलव्विस किरदारों की वफाकी हुकूमत पुश्त पनाही कर रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने अदलिया की आज़ादी के लिए जान के नजराने पेश किए। पीपल्स पार्टी कारकुनान के बगैर आज़ाद अदलिया की जंग मुमकिन नहीं थी। और खबर यह भी है कि कराची में कब्जा माफिया से तंग आए शहरी अब पुलिस से भी खौफ का शिकार हो गए हैं। एहसनाबाद अल्लाह बख्श गोट की जमीन पर 2009 से अदालत में केस और इस पर हुक्म इम्तना के बावजूद इलाका मकीन पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जबरदस्ती घर खाली करवाने से परेशान है। अहवाल इस रिपोर्ट में। अल्लाह बख्श गोट के रिहायशियों की जमीन का मसला कई साल पुराना है, लेकिन पुलिस का मशकूक रवैया किसी माफिया से कम नहीं। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस कब्जा माफिया के साथ मिलकर जबरदस्ती घर खाली करवा रही है। चंद रोज कबल इलाका मकीनों ने इस मामले पर एहतजाज किया तो 12 से जायद मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इलाका मकीनों ने जियो न्यूज से बात करते हुए बताया कि अल्लाह बख्श गोट की जमीन का मसला 2009 से अदालत में है, जिस पर 2010 में अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया, लेकिन पुलिस कब्जा माफिया के साथ मिलकर घर खाली करवा रही है। जमीन से मुतालिक तहकीकात नैब से करवाई जाएं तो असल हकीकत सामने आ जाएगी। रात में आते हैं, 12 मोबाइलें आती हैं, अल्लाह बख्श गोट में दाखिल हुई हैं, अब वो गश्त कर रही हैं, गेट बजा रही हैं, बंदों को लेके जा रही हैं अपने साथ। 2 घंटे बाद छोड़ दिया कि भाई वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या हमें गलत इंफॉर्मेशन दी, उनको वापसी छोड़ दिया गया। इस मामले पर केस के वकील का कहना है कि अदालती हुक्मनामे के बावजूद पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करना और इलाका मकीनों के खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। इन्होंने गवर्नमेंट की ज़मीन भी फ़रोख्त कर दी और कर रहे हैं इस वक्त, और अपनी ज़मीन भी फ़रोख्त कर दी।
ये एक सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। नैब को चाहिए कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। जो खरबों रुपए की इस वक्त बैलेंस पड़ी हुई है सरकारी लैंड, उसको महफूज किया जाए। चंद रोज कबल DIG ईस्ट आमिर फारूकी और SSP मलिर इरफान बहादुर ने इलाके का दौरा किया और घर खाली करवाने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से SSP मलिर इरफान बहादुर ने जियो न्यूज़ को बताया कि 3500 घर गैर कानूनी तामीर कर दिए गए हैं। DIG के हुक्म पर इंक्वायरी करने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जाली अकाउंट्स केस में पेशरफ्त हुई है। आसिफ अली जरदारी को नैब ने 16 मई को तलब कर लिया है। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को रैश एंड कंपनी केस में तलब किया गया है। नैब ज़राए की जानिब से मजीद क्या कहा गया है, जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। एजाज बताइएगा। जी, हरीश एंड कंपनी है ये, इसका केस है। जिस तरह के आपको पता है कि कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम नैब की काम कर रही है DG नैब रावलपिंडी की सरबराही में। उन्होंने 16 मई को तलब किया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को। पिछले हफ्ते भी साबिक सदर को तलब किया गया था, लेकिन साबिक सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एहतसाब अदालत में अपनी मसरूफियत और दीगर मसरूफियात की बिना पर 13 दिन का टाइम मांगा था, 15 दिन का टाइम मांगा था, मगर उन्हें 15 दिन का टाइम नहीं दिया गया। 16 मई को तलब किया है। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि 15 मई को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो उन्होंने बेल ले रखी है, जमानतें ले रखी हैं 2 केसेस में, वो भी खत्म हो रही हैं। 16 मई को अब रावलपिंडी में नैब रावलपिंडी की तरफ से जो JIT कायम की गई है जाली अकाउंट्स केस में, उन्हें तलब कर लिया गया है। सही है। 15 मई को आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली गई जमानत खत्म हो रही है और नैब ने 16 मई को उनको तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया है एजाज सैयद। और अब बात करेंगे बहावलपुर की इनहार कॉलोनी में पसंद की शादी करने पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 2 जवान बहनें पुरस्कार तौर पर मौत के मुंह में चली गई हैं। 18 साल तूबा 10 मई को जाँ बहक हुई तो उसकी खामोशी के साथ तदफीन कर दी गई। 11 मई को 20 साल वसामा भी जान की बाजी हार गई तो मोहल्लेदारों ने मामला मशकूक जानकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने वसामा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर लड़कियों की वालिदा को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में गुलबर्ग का इलाका कबूतरपुरा, जहां पेश आया 2 जवान बहनों की हलाकत का पुरस्कार वाकया। डॉक्टरों ने तीसरी बहन की जान बचा ली मगर वो अभी तक खामोश है। लड़कियों की वालिदा 40 साल साइमा ने पुलिस को बताया कि उसके शौहर 4 साल पहले वफात पा चुके हैं। उन्होंने 2 हफ्ते कबल ही कबूतरपुरा में घर किराए पर लिया था। 3 दिन पहले कोई चीज खाने से उसकी 3 बेटियों 20 साल वसामा, 18 साल तूबा और 12 साल शाकरा की तबीयत बिगड़ गई। वो उन्हें अस्पताल ले गई, जहां 10 मई को तूबा और 11 मई को वसामा दम तोड़ गई। महल्लेदारों ने मामला मशकूक समझते हुए पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने वसामा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर लड़कियों की वालिदा साइमा से पूछताछ शुरू कर दी है। महल्लेदारों का कहना है कि लड़कियों की वालिदा ने पहले अपने रिश्तेदारों से मिलकर तूबा को खामोशी के साथ दफना दिया। दूसरे रोज वसामा की लाश घर आई तो उन्होंने घर में मौजूद अफराद को ये कहते सुना कि 2 घंटे के अंदर अंदर इसकी भी तदफीन कर दी जाए। उनमें से एक आदमी कह रहा कि इसको 2 घंटे के अंदर दफनाओ। हमें उससे शक पड़ गया। हमने लड़की की माँ से बात की है तो उससे हमें फिर डाउट हो गया कि ये दाल में काला है। वो कहती हमने कुछ नहीं करवाना, हमने कुछ चेक करवाना। पुलिस का कहना है कि मामले का मुख्तलिफ पहलुओं पर जायजा लेना शुरू कर दिया है। जल्द असल सूरत-ए-हाल का खोज लगा लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़ लाहौर। बहावलपुर की अनहार कॉलोनी में पसंद की शादी करने पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। अफसोसनाक वाक़े में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद, भाई, भाभी और मामू शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान के राशिद ने समरियाल की लड़की आयशा से पसंद की शादी की थी। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान में एक खातून समेत 3 अफराद शामिल थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.